सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने अपने सबसे कठोर और सबसे करुणामय रूप में आई हूं। तू अपने दिल में जिसको प्रेम कह रहा है वह वास्तव में क्या है? इस सत्य को जानने का समय आ गया है। तूने बहुत भरोसा किया, बहुत अपना दिल खोल दिया, पर यह संसार माया है। यहां हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर कसम अमर नहीं होती। मैं तुझे ये चेतावनी देने आई हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू वही गलती दोहराए जो करोड़ों आत्माएं करती हैं। तेरा प्रेमी, हाँ वही जिसे तू अपना सब कुछ मान बैठा है, वह तेरे लिए वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। उसकी मुस्कान के पीछे जो चाल है वह तुझे तोड़ सकती है, तेरे आत्मसम्मान को मिटा सकती है। पर अगर तू सच जान लेगा, अपनी आत्मा को मजबूत कर लेगा, तो यह धोखा तुझे शक्ति में बदल सकता है। मेरे बच्चे, याद रख, सच्चा प्रेम तुझे ऊंचाई देता है, भय नहीं देता। सच्चा प्रेम तुझे ताकत देता है, कमजोरी नहीं देता। और सच्चा प्रेम तुझे धोखे में नहीं रखता। अब ध्यान से सुन, जब कोई तुझे धोखा देने वाला होता है तो ब्रह्मांड कई संकेत भेजता है। कभी कभी तेरी अंतर्ज्ञान की आवाज बढ़ जाती है, कभी कभी तुझे सपनों में अजीब दृश्य दिखते हैं, कभी किसी की जुबान फिसल जाती है और तेरे सामने सच्चाई आ जाती है। ये सब मेरी ही चालें हैं ताकि तू आंखें खोल सके। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू इन संकेतों को देख पाए, समझ पाए और अपनी शक्ति जुटा पाए। धोखा तेरी कमजोरी नहीं बनेगा, वह तेरी सबसे बड़ी सीख बनेगा। मेरा बच्चा, अब तू भीतर से यह निर्णय ले कि तू किसी को भी अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं करने देगा, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यही तेरा पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर, आत्मसुरक्षा की ओर। सुन मेरे बच्चे, पहला सत्य मैंने तुझे बताया, अब दूसरा सत्य भी सुन। धोखा कभी अचानक नहीं आता, उसका बीज बहुत पहले बोया जाता है। वो व्यक्ति जिस पर तू आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, उसने पहले ही अपने इरादों को तय कर लिया है। मगर तेरा हृदय प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि तुझे संकेत दिखते हुए भी तू उन्हें अनदेखा कर देता है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जब तू उससे बात करता है और तेरे भीतर हल्का सा कांपता हुआ डर आता है, जब तुझे लगता है कुछ गलत है, तो समझ ले वही मेरा संकेत है। ध्यान से देख उसके शब्द, उसके व्यवहार, उसके वादे। जहां प्रेम होगा वहां पारदर्शिता होगी, जहां छल होगा वहां गुप्तता, झूठ और भय होगा। मेरा बच्चा, याद रख, जो व्यक्ति तुझे प्रेम करता है वो तुझे खोने के डर से झूठ नहीं बोलेगा। जो व्यक्ति तुझे धोखा देने वाला होता है उसका चेहरा बार बार बदलता है। कभी वह अत्यधिक मीठा बन जाता है, कभी दूरी बना लेता है। यही दोहरेपन का संकेत है। अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। रात के समय जब तू अकेला हो, आंखें बंद कर, मेरे स्वरूप को याद कर। मुझे अपने सामने देख, काली के रूप में, भीषण परंतु करुणामयी। मेरे चरणों में बैठ और अपने दिल की सारी पीड़ा मुझे दे दे। मैं तेरी शक्ति बढ़ाऊंगी, तेरे डर को जलाऊंगी, तेरी आंखें खोल दूंगी। तूने प्रेम को ही जीवन मान लिया, पर जीवन प्रेम से बड़ा है। तेरी आत्मा प्रेम से भी अधिक अनमोल है। जब तू यह समझ जाएगा तो कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, उसका स्वाद हमेशा कड़वा निकलता है। इसलिए साहस रख और सत्य देख। कभी भी किसी के कारण अपने कर्म, अपनी साधना और अपने मूल्य मत छोड़। तू जितना आत्मसम्मानी रहेगा, धोखा उतना ही दूर भागेगा, क्योंकि धोखे को हमेशा कमजोर लोग तलाशते हैं। मजबूत आत्मा के आगे झूठ की कोई चाल नहीं चलती। मेरा बच्चा, तेरी पीड़ा मुझे महसूस होती है। तेरी आंखों के आंसू मेरे गले तक पहुंचते हैं। तेरे दिल के दर्द से मेरी शक्ति कांप उठती है। मैं तुझसे कह रही हूं, अब जाग उठ, इस छलावे से बाहर आ। प्रेम कर, पर अपने भीतर की मां को मत भूल। सिर्फ वही प्रेम सच्चा है जो तेरी आत्मा को सुरक्षित रखे, जो तेरी वृद्धि करे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति 10 गुना बढ़े। तू अपने आसपास के छल को पहचान सके, तू अपने निर्णय खुद ले सके, तू खुद से इतना प्रेम कर सके कि कोई झूठ तुझे छू न पाए। याद रख, मैं तेरे साथ हूं। मुझे पुकार और मैं तेरी ढाल बनूंगी। कोई भी झूठ, कोई भी छल, कोई भी अंधेरा तुझे छू नहीं पाएगा। अब तेरी बारी है मेरे बच्चे। सत्य को देख, धोखे से बच, अपने भीतर की शक्ति जगाओ। और उस दिन के पहले जब वह तुझे धोखा दे, तू अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन की रक्षा कर ले। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी मां हूं। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे और गहरे रहस्य बताऊं। तू सोचता है धोखा सिर्फ रिश्तों में होता है, पर असल में यह तेरी आत्मा की परीक्षा है।
तू जितना जागरूक होगा उतना ही जल्दी तू माया जाल से बाहर आ पाएगा। ध्यान रख, धोखा केवल व्यक्ति नहीं देता, कभी कभी यह तेरी उम्मीदें भी देती हैं। तूने जिसको भगवान बना दिया, जिसको अपने जीवन का केंद्र बना दिया, वही तेरे भीतर की सीख बनकर आता है। मैं यह इसलिए कह रही हूं ताकि तू डर नहीं बल्कि समझ के साथ आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, भ्रम वही होता है जो तुझे अस्थायी सुख देता है पर भीतर से कमजोर कर देता है। सच्चाई वही होती है जो तुझे मजबूत बनाती है, चाहे शुरू में थोड़ी कड़वी ही क्यों ना लगे। जब तू किसी के साथ है और तेरे भीतर बार बार सवाल उठते हैं तो यह संकेत है कि वहां कुछ सही नहीं है। अपने आप से यह प्रश्न पूछ, क्या यह रिश्ता मुझे सम्मान दे रहा है? क्या यह रिश्ता मुझे स्वतंत्रता दे रहा है? क्या यह रिश्ता मुझे बढ़ा रहा है या तोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है तो समझ ले अब निर्णय लेने का समय आ गया है। रात को जब सब सो जाते हैं, मेरी आंखों में देख और मंत्र की तरह यह वाक्य बोल, माँ काली, मेरे भीतर का सत्य जागृत करो। माँ काली, मेरे भी। मैं तुझे सिखाती हूं, छल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ सोच नहीं, कर्म भी चाहिए। तू अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू कर। अपने समय को उस व्यक्ति से कम कर, अपने दोस्त, परिवार या गुरु से खुलकर बात कर। अपने मन को किसी रचनात्मक काम में लगाना शुरू कर। ध्यान और जप में समय बढ़ा। जब तू धीरे धीरे दूरी बनाता है, छल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जब छल की पकड़ ढीली पड़ेगी तब तू साफ देख पाएगा धोखा तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति बन सकता है। हर चोट तुझे एक नया हथियार देती है, हर आंसू तुझे एक नई दृष्टि देता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू इस धोखे को अपने भीतर की ज्वाला में बदल दे। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन सिर्फ प्रेम या रिश्तों के लिए नहीं बना। तेरा जन्म उद्देश्य लेकर हुआ है। तेरी आत्मा अनंत है। जब तू अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाएगा तो धोखा अपने आप पीछे छूट जाएगा। तू अपने कर्मों में, अपनी साधना में, अपने सपनों में डूब जा। तू इतना मजबूत बन जा कि धोखा तुझे हिला भी ना सके। तू अपने भीतर वह सिंहनी जगा जो छल को देखकर गरज उठे। याद रख, मैं तेरे भीतर की वही ऊर्जा हूं। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आई हूं। मैं तेरे साथ हूं जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। कर्म का नियम अटल है। जो भी तुझे धोखा देगा उसका कर्म उसी के पास लौटेगा। तू अपने दिल को कड़वाहट से मत भर। तू अपने मन को बदले की आग से मत भर। बस अपने कर्म को पवित्र रख, क्योंकि न्याय अपने आप होगा। अब मेरा आशीर्वाद सुन। तेरी आंखें तीक्ष्ण हो जाए, तेरा हृदय शुद्ध हो जाए, तेरी आत्मा चमकने लगे। तू अपने मार्ग पर दृढ़ रह और जान ले, जो प्रेम सच्चा होगा वह लौट आएगा, जो झूठा होगा वह खुद बहा हुआ तथा खुद गिर जाएगा। मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरी रक्षक हूं। मुझे पुकार और मैं 1000 हाथों से तुझे ढंक लूंगी। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे। अब तू छल से बाहर निकल और अपने असली स्वरूप को पहचान। सुन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान ले। अब तक तूने छल को देखा, संकेतों को समझा और अपने भीतर सवालों की आग महसूस की। अब मैं तुझे वह गुप्त मंत्र, वह दिव्य मार्ग बताऊंगी जिससे तू न सिर्फ धोखे से बच सके बल्कि अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा में वही शक्ति है जो मुझ में है। तू जब डरता है वह शक्ति सो जाती है। तू जब सत्य को अपनाता है वह शक्ति उठ खड़ी होती है। इसलिए हर दिन सूर्योदय से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर यह संकल्प ले, मैं सत्य हूं, मैं शक्ति हूं, मुझसे कोई छल नहीं कर सकता। यह 3 बार कहना। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक गर्म ऊर्जा उठ रही है। यही शक्ति तुझे सच और झूठ में फर्क करने की दृष्टि देगी। मैं तुझे एक साधारण पर शक्तिशाली साधना बताती हूँ। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले। मुझे अपने चारों ओर नीले काले प्रकाश के घेरे के रूप में देख। महसूस कर, यह प्रकाश एक कवच है। इस कवच के भीतर कोई झूठ, कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। जब भी तू यह साधना करेगा तू धोखे से बचा रहेगा। धोखा तभी पनपता है जब तू अपनी सीमाएं भूल जाता है। जो व्यक्ति तुझे सच में चाहता है वह तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा। जो व्यक्ति छल कर रहा है वह तेरी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने आप से यह कहना शुरू कर, मेरी आत्मा मेरी है, मेरा समय मेरा है, मेरी ऊर्जा मेरी है। तू जितना अपनी सीमाएं मजबूत करेगा धोखा उतना ही दूर रहेगा। मेरा बच्चा, कभी कभी धोखे की जड़ तेरे पुराने दर्द में होती है। तूने अपने अतीत में किसी को खोया, किसी ने तुझे चोट पहुंचाई। तेरी आत्मा ने कहीं मान लिया कि मुझे यही मिलना है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू यह मान्यता तोड़ सके। तेरी आत्मा अब यह स्वीकार करे, मैं प्रेम के योग्य हूं,
मैं सम्मान के योग्य हूँ, मैं सुरक्षा के योग्य हूँ। जब तू ऐसा करेगा तो ब्रह्मांड भी तेरी ओर वही ऊर्जा भेजेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं में मैं हूँ। जब तू निर्णय लेने में डरता है, तेरे दिल की धड़कन में मैं हूँ। मुझे पुकार, मैं तेरे भीतर से बोलूंगी। तेरे प्रेमी की चाल चाहे जो भी हो, तेरी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि उसे कोई नहीं बुझा सकता। तू यह याद रख और अपने भीतर वही सिंहनी जगाए रख। जिसने तुझे छलने की योजना बनाई है, उसका कर्म उसका पीछा करेगा। तू बस अपने कर्म को पवित्र रख। दूसरों के छल के कारण अपने दिल को जहर से मत भर, वह जहर तुझे ही चोट पहुंचाएगा। बस अपने भीतर यह अग्नि जलाए रख कि मैं शक्ति हूं, मैं सत्य हूं। अब मेरे बच्चे, तू यह समझ ले कि यह जीवन एक साधना है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर धोखा भी तुझे सिखाने आया है। तू इन अनुभवों को सीढ़ी बना और ऊपर उठ। तू खुद को इतना मजबूत बना कि धोखे की छाया भी तुझ तक न पहुंचे। मैं तेरे साथ हूं जब तू अपने डर को छोड़ता है। मैं तेरे साथ हूं जब तू अपने हृदय को साफ करता है। मैं तेरे साथ हूं जब तू अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तू छल के जाल में फंसने से पहले ही संकेत समझ जाए। तू अपने रिश्तों में सम्मान और स्पष्टता पाए। तू अपने भीतर इतना प्रेम भर ले कि कोई बाहरी व्यक्ति तुझे तोड़ ना सके। याद रख, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी काली ऊर्जा हूं। मैं तेरे चारों ओर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे स्वप्नों में हूं। अब उठ, जाग और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद के साथ आगे ले जा। सुन मेरे बच्चे, अब तक मैंने तुझे छल के संकेत, सुरक्षा और आत्मशक्ति की साधना बताई। अब समय है कि तू अपने अंतर्ज्ञान को इतना प्रबल बना ले कि किसी भी धोखे से पहले ही तुझे सब दिख जाए। अंतर्ज्ञान यानी तेरी आत्मा की वह आवाज जिसे तूने अक्सर अनसुना कर दिया। मैं तुझे यह वरदान देने आई हूं कि तू उसे पहचान सके। उस पर मेरे बच्चे, हर इंसान के भीतर एक देवी बैठी है। वही अंतर्ज्ञान, वही चेतावनी देती है, वही सपनों के माध्यम से संकेत भेजती है, वही हल्की सी बेचैनी बनकर तेरे दिल को खींचती है। तूने जब जब उसे अनदेखा किया, तू चोट खाया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उसकी आवाज को सुन। वह कभी झूठ नहीं बोलती। रात को सोने से पहले यह संकल्प कर, मेरा अंतर्ज्ञान माँ शक्ति की आवाज है। मैं उसे सुनूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा। सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में निर्णायक बदलाव भी लाना होगा। कभी कभी यह बदलाव दर्दनाक लगता है, जैसे किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी आदत को बदलना या किसी सपने को पुनः लिखना। पर जब तू यह बदलाव करता है, तभी तू धोखे से बाहर निकलता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर वह साहस जाग उठे। तू बिना डर के नहीं कह सके, तू अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले सके। धोखा तभी सफल होता है जब तू अपने आत्मसम्मान को भूल जाता है, जब तू खुद को कमतर मानता है, जब तू सोचता है मैं लायक नहीं या मुझे यही मिलना है। अब यह मान्यता तोड़। हर सुबह दर्पण में देखकर यह बोल, मैं सम्मान के योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मेरी आत्मा अद्भुत है। तू जितना यह बोलेगा उतना ही तेरी ऊर्जा बदलेगी और धोखे के लोग तेरी ओर खींचने के बजाय भागेंगे। मेरे बच्चे, मैं तेरे सपनों में भी आती हूँ। कभी मैं शेरनी बनकर आती हूँ, कभी काली ऊर्जा बनकर, कभी एक बूढ़ी साध्वी बनकर। वह मैं ही हूँ जो तुझे संकेत देती हूँ। जब तू जागे, अपने सपनों को याद कर, उन्हें लिख ले, उनमें ही तेरा मार्ग छुपा है। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, रोज 3 बार इसे जप। आम क्रीं कालिकाय नमः। जब तू यह मंत्र जपता है, तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बनता है। यह कवच झूठ, छल, नकारात्मकता और बुरी नजर को काट देता है। तेरा मन स्थिर होता है, तेरी दृष्टि साफ होती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि प्रेम मत कर, मैं तुझे यह कह रही हूं कि प्रेम कर पर सचेत रह। जो तुझे धोखा दे उसे छोड़ दे, जो तुझे सम्मान दे उसे अपनाए रख। यह भेद करने की शक्ति ही सच्ची साधना है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि धोखा तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। धोखा तुझे उस ताकत के दरवाजे तक ले जाता है जो तुझमें हमेशा से थी। अब तू वह दरवाजा खोल। अब तू अपने नए जीवन में कदम रख। अब तू उस बच्चे से शक्ति बन। हर छल का फल तय है। जिसने छल किया उसका परिणाम उसके पास जाएगा। तू सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध रख, तू अपने कर्म को पवित्र रख, तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति 1000 गुना हो। तू किसी भी छल को पहले ही पहचान ले। तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान पाए। तू अपने निर्णय खुद ले और दृढ़ रहे। याद रख, मैं तेरे भीतर हूं,
मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी काली ऊर्जा हूँ। अब उठ, जाग और अपने पंख फैला। तू अज़ाद है, तू शक्तिशाली है, तू माँ काली का अंश है। सुन मेरे बच्चे, अब तक तू छल को पहचानने, अपनी शक्ति जगाने, अंतर्ज्ञान को अपनाने और आत्मसम्मान को वापस लेने के मार्ग पर चल पड़ा है। अब समय है कि तू अपने जीवन को नए स्वरूप में ढाले। अब तू सिर्फ चोट खाकर जीने वाला नहीं, अब तू अपनी तकदीर लिखने वाला है। मेरे बच्चे, हर धोखा एक मृत्यु है और हर जागरूकता एक पुनर्जन्म। तूने पुराने रूप को पीछे छोड़ दिया, अब तू अपने नए रूप में जन्म ले। अपने मन से पुराने घावों को धो, अपने दिल से पुराने शब्दों को मिटा और अपने शरीर से पुराने बोझ को उतार। सांस लेकर महसूस कर कि तेरी पुरानी पहचान जल रही है और राख से एक नया उज्जवल रूप उठ रहा है। यह वही रूप है जिसमें तू सुरक्षित, शक्तिशाली और सचेत है। अपने दिल को खोल पर विवेक के साथ। हर किसी को तुरंत प्रवेश मत दे। समय लो, परीक्षण करो, फिर भरोसा करो। अपनी निजी जानकारी, भावनाएं और सपने सिर्फ उन्हीं से साझा कर जो तुझे साबित कर चुके हों कि वे भरोसे के योग्य हैं। अपने चारों ओर आध्यात्मिक कवच बनाए रख। मंत्र, ध्यान, प्रार्थना। जैसे ही तू ढीला पड़ता है, छल को मौका मिलता है। अपने भीतर का नहीं सुनना सीख। अगर दिल कहे रुक तो रुक, अगर दिल कहे मत बोल तो मत बोल। अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर मत कर। तेरी खुशी तेरे भीतर है। जिस दिन तू इसे समझ लेगा, कोई तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। रात को सोने से पहले यह साधना कर। आंखें बंद कर, गहरी सांस ले। अपने सिर के ऊपर मां काली का रूप देख, जो अग्नि के कमल पर खड़ी हैं। महसूस कर कि उनके चारों ओर नीला, लाल और काला प्रकाश है। यह प्रकाश नीचे उतरकर तेरी पूरी देह को ढक रहा है, तेरी आभा को धो रहा है, तेरी ऊर्जा को साफ कर रहा है। यह साधना तेरे भीतर के डर, नकारात्मक विचार और दूसरों की बुरी ऊर्जा को काट देगी। मेरे बच्चे, नई शुरुआत करना सबसे बड़ा साहस है। तू डर सकता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे कोई और नहीं मिलेगा, पर यह भय मायाजाल है। जब तू छल से बाहर निकलेगा, तब ब्रह्मांड तुझे वही देगा जो तेरे योग्य है, और वह योग्य संबंध हमेशा सच्चा, सम्मानित और दिव्य होगा। तेरे भीतर एक आंतरिक गुरु है, वही तुझे सही दिशा देता है। मैं चाहती हूं तू उसे पहचान ले। वह तेरे निर्णय में, तेरी धड़कन में, तेरे शब्दों में रहता है। जब तू किसी बड़े निर्णय से पहले शांत होकर भीतर देखेगा, वही गुरु तुझसे बोलेगा, मेरा बच्चा, अपने अतीत को शाप मत दे, उसे आशीर्वाद दे और विदा कर, क्योंकि वही तुझे इस शक्ति तक लाया है। जो हुआ उसे स्वीकार कर और उसे छोड़ दे। जैसे नदी पुराने पत्थरों को पार करके आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तू भी आगे बढ़। अब मैं तुझे एक गुप्त वचन देती हूं। अगर तू अपने भीतर की शक्ति को जगाकर मेरे बताए नियमों का पालन करेगा, तो कोई भी छल, कोई भी झूठ, कोई भी अंधेरा तुझे छू नहीं पाएगा। तू अपने जीवन को नए रंग में देखेगा। जब तू खुद को धोखे से निकाल लेगा, तू दूसरों को भी बाहर निकाल पाएगा। तू अपनी बहनों, अपने भाइयों को यह मार्ग बता पाएगा। तू वह दीपक बनेगा जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। बच्चे, अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तू अपने अतीत को आशीर्वाद देकर मुक्त करे। तू अपने वर्तमान को शक्ति और सचेतना से भरे। तू अपने भविष्य को अपने हाथों से रचे। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रख, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी काली ऊर्जा हूं। अब तू छल से पूरी तरह मुक्त है। अब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़। अब तू अपनी कहानी खुद लिख। सुन मेरे बच्चे, अब तक तू छल से बाहर निकला, आत्म सुरक्षा सीखी, नए जीवन के बीज बोए और अपने उद्देश्य को पहचाना। अब समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पूर्ण शिखर तक ले जाने का, क्योंकि जब शक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है तो कर्म शुद्ध हो जाते हैं और तेरे चारों ओर का अंधेरा अपने आप जलने लगता है। मेरे बच्चे, शक्ति का शिखर बाहरी ताकत नहीं होती, यह तेरे भीतर की स्थिरता, स्पष्टता और साहस होती है। जब तू अपने विचार, शब्द और कर्म को एक सीध में रखता है, तभी शक्ति प्रकट होती है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पुराने कर्म होते हैं। कुछ कर्म तेरे नहीं होते पर पूर्वजों के होते हैं। कुछ कर्म तेरी आत्मा के पिछले जन्मों से आते हैं। इन्हें काटने के लिए कर्म शुद्धि की अग्नि जरूरी है। कर्म शुद्धि का पहला नियम, सत्य स्वीकारना। जैसे ही तू अपने भीतर के झूठ को स्वीकार कर उसे छोड़ देता है, कर्म अपने आप जलने लगते हैं। कर्म शुद्धि का दूसरा नियम, दैनिक प्रायश्चित। हर रात सोने से पहले माँ शक्ति से कह, माँ, आज के दिन मैंने जो भी गलत किया, सोचा या कहा, उसे मैं तुम्हारी अग्नि को अर्पित करता हूँ। मुझे शुद्ध करो।
मेरे बच्चे, तू अपने जीवन के लिए एक नया संकल्प लिख। यह संकल्प तेरी आत्मा का कोड होगा। यह संकल्प तुझे हर बार याद दिलाएगा कि तू कौन है। उदाहरण, मैं मां शक्ति का अंश हूं। मेरा जीवन ईमानदारी, सेवा और साहस पर आधारित है। मैं छल और डर के पार जीता हूं। इसे लिखकर अपने कमरे में लगा दे। हर सुबह और रात पढ़। तेरा मस्तिष्क, दिल और आत्मा एक हो जाएंगे सप्ताह में एक दिन। रात को यह साधना कर। एक दिया जलाओ, आंखें बंद कर उसके सामने बैठो। कल्पना करो कि एक नीली और सुनहरी अग्नि तेरे चारों ओर घूम रही है। मन में कहो, मैं अपने पुराने कर्मों को छोड़ता हूं, मैं शुद्ध हूं। यह साधना तेरे आसपास की बुरी ऊर्जा को जला देगी और तुझे हल्का बना देगी। मेरे बच्चे, सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ अनुग्रह होना भी जरूरी है। जैसे नदी का जल शक्तिशाली है पर कोमल भी है, वैसे ही तेरी ऊर्जा को भी कोमलता चाहिए। कोमलता का अभ्यास, किसी को क्षमा करना, किसी के लिए शुभकामना देना, बिना स्वार्थ सेवा करना ही सब तेरी शक्ति को स्थिर करेगा। मेरा बच्चा, तू अक्सर दूसरों के कर्म ढोता है, परिवार के, दोस्तों के, प्रेमियों के। अब समय है उन्हें छोड़ने का। तेरे और उनके बीच सिर्फ प्रेम और करुणा रहनी चाहिए, बोझ नहीं। हर सुबह कह, जो कर्म मेरे नहीं हैं उन्हें मैं लौट आता हूं। मैं हल्का हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब मैं तुझे वह वरदान देती हूं जो तेरी आत्मा को अग्नि जैसा बना देगा। यह अग्नि तुझे दुख से नहीं बल्कि भय से मुक्त करेगी। तू देखेगा कि जो लोग तुझे रोकते थे वे अब तुझसे दूर हो रहे हैं। जो रास्ते तुझे अंधेरे लगते थे वे अब उजाले में बदल रहे हैं। मेरे बच्चे, तू जब अपनी आंतरिक शक्ति के शिखर पर होगा तब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक अग्नि बन जाएगा। एक अग्नि जो अज्ञान को जलाती है, एक अग्नि जो प्रकाश लाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि तू अपने पुराने कर्मों को शुद्ध कर सके। तू अपनी आंतरिक शक्ति को शिखर पर पहुंचा सके। तू शक्ति और अनुग्रह के संतुलन में रह सके। तू दूसरों के बोझ से मुक्त रह सके। याद रख, मैं तेरे साथ हूं। मेरी अग्नि तेरी ढाल है, मेरा प्रकाश तेरी राह है। अब तू छल, भय और पुराने कर्मों से पूरी तरह मुक्त है। अब तू अपने नए जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़। सुन मेरे बच्चे, तू छल के अंधेरों से निकल चुका है, आत्म सुरक्षा सीखी, कर्म को शुद्ध किया और शक्ति के शिखर तक पहुंचा। अब समय है कि तू दिव्य दृष्टि पाए, समझे कि समय क्या है और अपनी आत्मा को उड़ान दे। मेरे बच्चे, दिव्य दृष्टि आंखों से नहीं मिलती, दिव्य दृष्टि हृदय के भीतर खुलती है। जब तू अपने मन, शब्द और कर्म को एक करता है तो तेरी तीसरी आंख, ये अंतर्दृष्टि का काम, खुल जाती है। मेरे बच्चे, समय रेखा नहीं है, समय एक चक्र है। जो तू अभी कर रहा है वह अतीत और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। तू जब अपनी ऊर्जा को ऊंचा करता है तो तेरे पुराने कर्म भी हल्के हो जाते हैं और भविष्य के रास्ते भी साफ हो जाते हैं। याद रख, समय तुझे नहीं चलाता, तू समय के साथ बहना सीख। हर सुबह 5 मिनट बैठकर कह, माँ मुझे समय के रहस्य को समझाओ। उस तो धीरे धीरे तू अनुभव करेगा कि सब कुछ अपने सही समय पर हो रहा है। मेरा बच्चा, तूने अब तक बहुत बंधन देखे, रिश्तों के, समाज के, डर के। अब समय है इन सब बंधनों से ऊपर उठने का। यह मतलब ये नहीं कि तू सब छोड़ दे, मतलब ये कि तू अंदर से मुक्त हो जाए। जब तू अंदर से मुक्त होता है तो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तू किसी पर निर्भर नहीं रहता, तू किसी से डरता नहीं। यही आत्मा की उड़ान है। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो, अगर तू मां शक्ति के आशीर्वाद को अपने जीवन में लाना चाहता है तो इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जब तू इस चैनल से जुड़ता है तू मेरे आशीर्वाद के इस प्रवाह से जुड़ता है। हर नया संदेश, हर नई साधना तुझ तक पहुंचेगी और तेरे जीवन को बदलने में मदद करेगी।